हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी में ला रही हूँ और बाकी उनकी यादें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं। मास्टर जी की यादें तो ख़त्म होंगी भी नहीं कभी, मरते दम तक। बस जीवन को पटरी में लाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोगों से मैंने कहा था कि और भी कुछ बताऊंगी मास्टर जी के बारे में, तो आप सब के कमेंट आए कि हम सुनेंगे, हम बोर नहीं होंगे। तो बस सोचा आज बैठ के ही वीडियो बना देती हूँ। ब्लॉग बनाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा कोई काम भी नहीं रहता। जो आपने सब मेरे काम देखे हुए हैं, तो मन भी नहीं करता अभी मेरा कोई काम करने का। बहू खाना बना जाती है, होममेड जो मेड आती है वो काम कर जाती है, फिर ऐसा काम नहीं रहता है। कपड़े उपड़े धोए हैं अभी मैंने, मेरे छोटे मोटे काम हो गए हैं। जैसे ठाकुर जी की सेवा तो मैं शिप्रा के घर से आके और पहले ही कर देती हूँ, उसके बाद ही चाय वाय पीती हूँ। एक चाय तो पी के आती हूँ शिप्रा के घर से, लेकिन यहाँ की चाय है वो मैं ठाकुर जी की सेवा के बाद ही पीती हूँ। तो बात चल रही थी मास्टर जी की। तो मास्टर जी का शुरू से ही जीवन संघर्षमय रहा, क्योंकि उनकी माँ की डेथ हो गई थी जब वो 2.5 साल के थे। तो उनके ननिहाल वालों ने उन्हें ज़्यादा पाला पोसा। मरते दम तक वो यही कह गए कि मेरे ननिहाल वालों ने ही मुझे पाला था। उनकी मौसी 2 मौसी थी क्या, एक मौसी तो अभी भी है, एक मौसी की डेथ हो गई। मामा 4 उनके थे, जिसमें से एक मामा बच्चे हैं, बाकी 3 की डेथ हो गई। मामियाँ हैं सब, और सभी मामियाँ बहुत प्रेम उनसे रखती थी और आज भी रोती हैं उनके लिए। तो ज़्यादातर मामा जी मतलब मास्टर जी का लगाव जो है ननिहाल की तरफ रहा, क्योंकि उन्होंने हो सकता है अपनी स्टेप मदर के साथ बहुत दुख पाए। बीच में कोई आ गया था, क्षितिज के आते ही रहते हैं, इस टाइम क्षितिज रहता नहीं है। तो मैं कह रही थी कि मास्टर जी का जीवन संघर्षमय रहा बहुत ज़्यादा, और उनको हमेशा प्रताड़ित ही किया गया अभी जीवन भर। मतलब उनके ही घर वालों ने बहुत प्रताड़ित किया, बुराइयां की, उनको बुरा कहा, सब कुछ कहा उनको, जितना कह सकते थे। फिर भी हम 2-3 साल हम साथ में रहे थे। उनकी स्टेप मदर, उनकी स्टेप बहन थी, वो पिताजी, सबके साथ हम रहे। लेकिन कोई भी, वो 3 साल हमारे बहुत बुरे निकले। उसके बाद भी उनके एक छोटा भाई और उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई मतलब मास्टर जी से नहीं रखा कोई रिश्ता। तो जीवन भर ये दुख तो था ही उनके कि उनके घर वाले नहीं रखते थे। कारण ये था कि मेरा पीहर, मतलब मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा पीहर काफ़ी अच्छा है। मेरे 4 भाई भाभियाँ हैं। मेरे पापा बहुत अच्छी पोस्ट में थे। मेरे मम्मी पापा बहुत इज्जतदार लोग माने जाते थे हमारी जाति के अंदर। तो ये चीज़ सबको खलती थी कि भाई इसका ससुराल अच्छा है, इसका ससुराल अच्छा है, और पूछ है इसकी ससुराल में। मास्टर जी की पूछ आज तक भी रही, और जो कुछ भी किया मेरे पीहर वालों ने, हर चीज़ में मेरी हेल्प की, या मेरे बच्चे हुए या जो भी हुआ, सारा कुछ हॉस्पिटल्स का काम संभालना है सब है, वो पीहर की तरफ से ही था। मेरे ससुराल में किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी। मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे पन्ने खुलेंगे। तो जो पूरा जीवन निर्भर रहा वो मेरे पीहर के ऊपर, मेरा जीवन भी निर्भर रहा। मैं उन लोगों का बहुत आभार मानती हूँ कि मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, और आज तक बहुत अच्छे हैं। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए और बच्चों का सहारा हो गया। फिर मेरे बच्चे तीनों ही बहुत अच्छे हैं और पूरा सहयोग करते हैं। मुझे किया, सबको किया, और हमने भी किया बच्चों को, शिप्रा को उठाने में बहुत कुछ हमने सहयोग किया। कहना नहीं चाहिए, हमारी बेटी है, हमने कोशिश की कि वो उठ जाए बिल्कुल।
जैसा कि आपको मालूम है कि दामाद जी 2 साल पहले चले गए थे, तो शिप्रा को उठाना भी पूरा ही हमारा ध्यान उस पर चला गया। ये 2 साल कैसे बीते, 2 साल हो गए दामाद जी को गए, 2 साल कैसे बीते कुछ पता नहीं। मुझे अपना जीवन तो याद ही नहीं रहा, पिछला जो मेरा जीवन था वो याद ही नहीं रहा। मैं और मास्टर जी शिप्रा को खड़ा करने में ही लग गए। भाई भाभी है, उसके बहन है, हम जो 5 लोग थे, 4 लोग थे हमारे, जो मेरे घर में मेरे बच्चे, वो सब शिप्रा के दुख में ही डूब गए। हम लोग 2 साल डूबे रहे। और इस बीच में कब कब मैं मास्टर जी मतलब कमज़ोर हो गए, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर होने लगे। और हम यही समझते रहे कि दुख से कमज़ोर हैं। हालांकि उनका सब तरह से चेकअप करा रखा था, सारे चेकअप करा रखे थे, लेकिन कोई बीमारी उनके ऐसे आई ही नहीं। उनके मतलब टेस्ट सारे सही आते थे, जैसे किडनी भी सही है, तो सब कुछ सही आया था, ईसीजी वगैरह सब सही थी। अभी बिल्कुल महीने भर पहले, महीना तो उनको हो गया, समझो 3 तारीख हो जाएगा, और उससे पहले उनका सारा चेकअप करवाया था। और उससे पहले भी चेकअप करवाते रहते थे हम, जिसमें उनके पथरी थी पेट में। तो बस हम यही सोचते थे कि शायद पथरी की वजह से इनको परेशानी होती है। फिर पीलिया हो गया और फिर एकदम वो चले गए। तो हमारी तरफ से हमने कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। लेकिन एक जो दुख था ना उनके मन में, अपने परिवार का जो दुख था कि परिवार ने उन्हें हमेशा ही मतलब दूर रखा अपने से, और उनकी बुराइयां की सारे समाज में, उनको बुरा साबित करने की कोशिश की, वो दुख था। जबकि मास्टर जी बहुत अच्छे दिल के थे और बहुत चाहते थे अपने परिवार को, लेकिन वो जो परिवार ही था वो ही उनको अपने से दूर रखता था, और उनकी उन्नति या उनकी सुख नहीं देख सकता था उनका परिवार। इसलिए उनकी हमेशा कोई ना कोई बुराई आती रहती थी। जब भी हम कहीं किसी से मिलते जुलते तो कोई ना कोई ऐसी बात सुनाई देती थी जिससे मास्टर जी बहुत अपसेट हो जाते थे। मैं उनको बहुत समझाती थी कि छोड़ो, किसी भी बात में ध्यान मत रखो। मेरी आदत ऐसी है कि मैं नहीं रखती ज़्यादा ध्यान। कोई कह देता है तो कहने दो, वापस ना तो जवाब दो। ना मेरी आदत है कि मैं वापस जाके किसी बात की सफाई दूं या कोई मतलब जवाब दूं किसी को। सुन लेती थी मैं, यहाँ तक कि उनकी मौत पर भी बोले लोग, जैसे कोई मेरी गलती थी या उनकी गलती थी, या कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोले उन्हीं के घर वाले, उन्हीं के खून के रिश्ते, जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए। हम जब किसी की ऐसे दुख के समय जाते हैं तो हमें सहानुभूति जतानी चाहिए, ना कि कोई ऐसा शब्द बोले जिससे कि और दिल को ठेस पहुँचे। ये तो भगवान की इच्छा थी। जो भी गए, चाहे मेरे दामाद गए, चाहे मेरा पति गए, ये भगवान की इच्छा थी। और मास्टर जी तो सब कुछ देख के गए हैं। दुख है उनके जाने का, बहुत दुख है, लेकिन जो एक दिन में उनका जाना हुआ वो ठाकुर जी की इच्छा थी, और ठाकुर जी ले गए उनको। इससे जुड़ा एक वाक्य और बताऊंगी मैं अगली वीडियो में, कि ठाकुर जी ने क्या संकेत हमें दिया जब मास्टर जी जा रहे थे, और बाद में भी क्या हुआ। एक छोटी सी घटना हुई जो बताऊंगी मैं, कि वो बाद में पता लगी मुझे कि ये ठाकुर जी ने भी किया, हमें संकेत दिया इस बात का। तो ये रहा कि बस उनका जीवन संघर्षमय रहा। गाँव में सर्विस थी उनकी, तो हर गांव हो जाते थे, चाहे भूतों वाले गांव हो, चाहे कैसे ही गांव हो, वो हर गांव में जाके उन्होंने सर्विस की, और कभी उन्होंने छोड़ने की कोशिश नहीं की कि सर्विस छोड़ दें। वो कितना भी दुख पा लेते थे, लेकिन वो सर्विस नहीं छोड़ते थे। दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल किफ़ायती जीवन जीते थे। जो भी पैसा कमाते थे पहले अपने माता पिता को देते थे, और उसके बाद जब मैंने अपनी गृहस्थी संभाली तो मुझे दे दिया पैसा। उन्होंने कभी एक पैसा भी जेब में नहीं रखा, और मुझे दे दिया उन्होंने पैसा, और कहा तुम जैसे भी घर को चलाना चाहती हो चलाओ। मैंने भी सुई से लेकर, और इतना बड़ा मतलब जो मकान
बनाया वो मास्टर जी के पैसों से बनाया। कम पूंजी में भी मैंने ऐसा जीवन जिया जैसे बहुत रईस जीवन होता है, वो जीवन जिया। रईस शादियाँ की मैंने अपने बच्चों की उन्हीं पैसों में, जो पैसा मास्टर जी कमा कर मुझे देते थे, उन पैसों में मैंने ऐसी शादियाँ की जैसे स्वर्ग की अप्सराओं की शादी होती है, उस तरह की मैंने शादियाँ की अपनी बेटियों की, अपने बेटे की, जिसमें मैंने एक पैसा भी कर्ज नहीं लिया, सब मास्टर जी के पैसों से हुआ। और आज भी जो मेरे घर में जितना भी धन धान्य है वो मास्टर जी के पैसों से ही रहा। और आज इतना सक्षम मुझे करके गए हैं वो कि पेंशन आएगी मेरी, उनकी वजह से ही आएगी पेंशन। खूब अच्छी पेंशन लेकर वो गए। अभी लास्ट में भी इंक्रीमेंट कोई लग चुका था, तो कह रहे थे इंक्रीमेंट लगा है मेरे पेमेंट में, जो पेंशन है उसमें। तो बहुत सुखी जीवन जिया मैंने उनके साथ। बीच में कोई ना कोई आ जाता है, दूध वाला आ गया तो दूध लेने चली गई। तो मैं क्या कह रही थी भूल जाती हूँ बीच में ही। तो ये कहूँगी कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा बचपन से लेकर, और उसके बाद तो खैर मैंने सब कुछ संभाल लिया, उनको कोई दुख पाने ही नहीं दिया। मैं पूरी तरह से उन पर समर्पित रहा मेरा जीवन। मैं नहीं कहूँगी कि इसमें कोई बड़ाई नहीं लेना चाहती मैं, लेकिन मेरा जीवन समर्पित रहा उनके प्रति। बहुत भोले इंसान थे, इसलिए मैं पूरी तरह से समर्पित रही उनके लिए। उनको पूरी खुशी देना चाहती थी मैं उनकी। कभी उन्होंने पैसे को खर्च नहीं किया, मैं लेके आती थी उनके लिए, चप्पल तक मैं लेके आती थी। उनके पाँव और मेरे पाँव बराबर थे, तो मेरे नाप से मैं चप्पल लेके आती। वो कभी कोई चीज़ नहीं लाते थे अपने लिए, कभी खर्च नहीं करते थे। तो उनके कपड़े लाने, उनकी चप्पल लानी, उनकी सारी चीज़ों का पूरा जिम्मा मैंने ले रखा था। तब मैं जवानी में बाजार भी जाती थी, सब करती थी, तो मैं ही लेके आती थी। फिर बड़े बच्चे बड़े हो गए तो उनके साथ जाके लाती, या मास्टर जी मेरे को बहुत घुमाया करते थे। हर संडे वो मतलब 6 दिन तो वो रहते ही थे बिजी, क्योंकि गाँव में जाते थे तो वो रात को आया करते थे। सुबह 5 बजे के निकले हुए कई रात में आया करते थे। तो संडे को हमेशा मेरे को घुमाने ले जाते थे, मेरी मम्मी के घर ले जाते थे, हमेशा मम्मी के घर ले जाते थे। जरा सी रो लेती थी तो वो मम्मी के ले जाते थे मुझे, और संडे को काफ़ी घुमाते थे मुझे। तो हर चीज़ मैं संडे को लेकर आती थी और उनके लिए सब कुछ लाती थी। मैं अपने लिए नहीं लाती थी, लेकिन उनके लिए सब कुछ ला के रखती थी। अभी लास्ट के दिनों में भी मुझे कुछ कई चीज़ें उनके लिए लानी थी, लेकिन वही था कि बच्चों को टाइम नहीं था, और अब मैं जा नहीं सकती थी ऐसे। बच्चे जब तक नहीं ले जाएं तो मैं जा नहीं सकती। बच्चे इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि कई चीज़ें मुझे उनके लिए लानी थी, लेकिन मैं ला नहीं सकी। तो मेरे मन में ये दुख भी एक रह गया कि मुझे कई चीज़ें उनके लिए लानी थी, घर घरेलू चीज़ें, तो नहीं ला पाई। ये इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख रह गया कि अगर मैं जाती, मेरा शरीर चलता, या मैं अकेली जा पाती, या वो मुझे ले जा पाते, तो मैं उनके लिए लाती। हालांकि सब कुछ बेटे ने दिला रखा था उनको, कई नई चीज़ें पड़ी हैं उनकी, जैसे उनके लिए टी शर्ट लाना, बेटा और बहू भी लाते थे, बेटियां भी लेकर आती थी। तो जिन कपड़ों में गए वो बेटे बेटियों के लाए हुए कपड़े थे सारे, जिन कपड़ों में वो लास्ट वाले दिन गए उस दिन। तो मैं नहीं ला पाती थी तो बच्चे लाते थे। फिर भी मुझे फिर भी लगता था कि मैं जाके लाऊं उनके लिए कोई चीज़, तो मैं ला नहीं सकी। थोड़ा सा मेरे मन में गम रह गया। हालांकि सब अलमारी भरी पड़ी है, शर्ट भी कई नए पड़े हैं, तो अंडर गारमेंट्स पड़े हैं, पाजामे वगैरह सब पड़े, मौजे हैं, रुमाल है, सब बेटा मेरा दिला के उनको लाया था कि पापा ये सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं, तो दिला के लाया था उनको। उनकी आदत थी कि बहुत किफ़ायती थे, पहनते ही नहीं थे, हर चीज़ को रख देते थे। मैं कहती कब पहनोगे आप इन चीज़ों को, पहनो।
बस लाए और रख देते और देते रहते, किसी के कम पड़ जाती तो ये रुमाल ले लो, ये मौजे ले लो, ये वो ले लो। तो 1 तारीख के दिन वो हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैंने उनको नए मौजे पहनाए। पहनने में थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही थी, पाँव में थोड़ा थोड़ा दर्द था 1 तारीख से ही, तो मैंने उनको पहनाए नए मौजे। मैंने कहा नए पहन के जाओ, तो वो मौजे उन्होंने नए पहने थे। तो ये कहूँगी कि अपने पैसे का भी वो खर्च नहीं करते थे, किफ़ायती थे वो, हर चीज़ की किफ़ायत करना। और सुबह से 5 बजे से उठ जाना, पहले सारा पानी भरना घर का, जितनी भी टंकियाँ थी वो थी, वैसे तो अपने आप भर जाती टंकियाँ, लेकिन वो खड़े रहते थे, टंकियों को भरते सारी। और जो कई एक्स्ट्रा टंकी भी पड़ी हैं छत पे, उनको भर देते थे। पानी भरने का बड़ा शौक़ था। फ्रिज की बोतल भरना आरओ से, या अब तो फ्रिज में नहीं रखते हैं सर्दियों में, लेकिन वो बोतल भर के रखते थे पानी पीने के लिए। कोई भी बोतल खाली नहीं रहने देते थे, खुद ही करते थे, बिना कहे काम करते थे। जो उनकी इच्छा होती थी वो काम वो करते थे। जब से रिटायर हुए मुझे बाहर नहीं निकलने दिया उन्होंने। एक बात उनकी मैं ये मानूंगी कि कभी रसोई की किचन की जो जूठन होती है वो फेंकने के लिए नहीं निकलने दिया मुझे, तो कचरा फेंकने के लिए नहीं निकलने दिया, तो बाहर की जो सफाई होती है उसके लिए भी मुझे नहीं निकलने दिया। जब तक वो सर्विस में जाते थे मैं करती थी, लेकिन 12 साल हुए उन्होंने मुझे बाहर की चौकी नहीं धोने दी। खुद धोते थे, खुद झाड़ू उसमें देते थे, सीढ़ियों को भी खुद साफ करते, मुझे नहीं करने दे, क्योंकि मेरी सीढ़ियाँ खुली हैं, बाहर से सब दिखता है, तो मुझे नहीं करने देते थे। मैं उनसे कई बार कहती मैं बुढ़ी हो गई, कौन देखता है मुझे, आप क्यों ऐसे करते हो, क्यों नहीं करने देते मुझे। बोलते बैठे रहे अंदर, ऐसे बोलते मुझे। तो बस यही है कि बहुत तो किफ़ायती थे। पैसे को हम चाहे कितने भी खर्च कर दें, बच्चे या मैं कितने भी खर्च कर दूं, कभी उन्होंने नहीं पूछा कि कहाँ गए पैसे, लेकिन खुद खर्च नहीं करते थे। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जो पैसा उन्होंने मुझे दिया उससे मैंने सब कुछ अपना मकान खड़ा किया, या घर में जो चीज़ें होती हैं सुविधाजनक, वो सारी मेरे घर में सुविधाजनक चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। कार भी सब मास्टर जी की खरीदी हुई है, सब कुछ मास्टर जी का खरीदा हुआ है। हम दोनों का ये था कि हम दे दें कितना ही, लेकिन हम लेना नहीं चाहते थे किसी से भी। जो पैसा होता है वो हम बच्चों में खर्च कर देते हैं, हम लेना नहीं चाहते हैं कुछ भी बच्चों से। तो नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं लिया। हर बात में कहते बेटियों को ये दे दे, बेटे को वो दे दे, कोई भी पैसा नहीं लेगी किसी से, दे 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 दे, ऐसे करते थे। और मैं तो खुद ही दे देती थी। मेरी तो आदत नहीं है कि मैं किसी का पैसा बच्चों का लगा हुआ रखूँ, ऐसी मेरी आदत नहीं है। बच्चे भी, लड़कियां भी हैं, कोई चीज़ लाती हैं तो उनको किसी न किसी रूप में मैं दे देती हूँ पैसे। हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ का, सबके यहाँ ये होता है कि बेटियों से कुछ नहीं लिया जाता है, तो कभी नहीं लिया बेटियों को। जो अगर कोई चीज़ वो लाती भी थी गिफ्ट के रूप में, तो हम उनको किसी भी रूप में वापस कर देते हैं पैसा। तो यही रहा कि मैं कहूँगी कि उनका संघर्षमय जीवन रहा, और भी बहुत सी उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। यदि आप सुनना चाहेंगे तो ज़रूर बताऊँगी। और जो परिवार वालों का उनके प्रति, उनके परिवार वालों का जो व्यवहार था वो बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। मैं सोशल मीडिया में कहूँगी और अब कहूँगी, आज तक नहीं कहा, लेकिन उनके प्रति जो गंदा व्यवहार था ना उनका, उस व्यवहार से वो दुखी थे, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो बस ननिहाल के गुण इसलिए गाते थे कि ननिहाल वालों ने उनको बहुत प्रेम दिया था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो ननिहाल वालों का तो गुण वो गाते हुए ही गए हैं, और लास्ट तक यही कहते गए हैं कि मैं मेरे ननिहाल में ही पला हूँ, पल के बड़ा हुआ, या मेरे ननिहाल वालों ने ऐसा किया वैसा किया, मतलब सब तरह की बातें वो मुझे बताया करते थे। और मैं भी आभारी हूँ उन सब की, ननिहाल वालों की, कि उन्होंने रखा, इतने टाइम उनको रखा। या उनकी मामियाँ वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, अभी तक मेरे से भी बहुत प्रेम रखती हैं वो लोग, मामी मौसी इनकी, और उनके बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं। उनका व्यवहार बहुत बढ़िया रहा।
और बाकी लोगों का भी, उनके ददियाल की तरफ से भी मेरे से किसी ने गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन जो उनके खून के रिश्ते थे और जो उनकी स्टेप मदर या स्टेप सिस्टर, उन लोगों ने थोड़ा उनसे गंदा व्यवहार किया। उसके लिए मैं कहूँगी कि उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, या फिर मुझे आके भी उनकी मौत पर भी ऐसे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। 12वें दिन मेरा भी फूट पड़ा, मतलब फिर मैंने भी बोल दिया कि सबको जाना है, दुनिया से सबको जाना है। मास्टर जी नहीं गए, और मास्टर जी गए हैं तो अपनी उम्र लेके गए हैं, सब कुछ देख कर गए हैं, सभी कुछ देख लिया था। बहू की नौकरी भी आ गई थी, गवर्नमेंट सर्विस, तो मास्टर जी तो सब कुछ देख कर गए। इसी में मैं खुशी मानूंगी कि एक तो एक दिन के अंदर चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं भुगता, ठाकुर जी उनको ले गए। और ठाकुर जी से जुड़ी हुई बात भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ठाकुर जी ने मतलब ठाकुर जी का क्या व्यवहार रहा जब मास्टर जी जा रहे थे, वो चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा, और मेरी बातों से आप बोर नहीं हुए हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही।